नमस्कार, सिमरन नागपाल के साथ मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि समाचार इंडिया। आज हम अभी फिलहाल खड़े हैं असंध तहसील परिसर में, और असंध तहसील परिसर में जिस प्रकार की आप देख सकते हैं, यहाँ पर सरकार ने जिस प्रकार थोड़ी थोड़ी छूट दी है और थोड़ा थोड़ा काम करने का मौका दिया है आम पब्लिक को या यहाँ के स्टाफ को, लेकिन कुछ न कुछ समस्याएं हमारी तहसील परिसर में इस प्रकार की हैं जो कि सरकार की तरफ से हैं। जैसे असंध तहसील में जो स्टैंप वेंडर हैं, एक स्टैंप वेंडर स्थायी है और 6 से 7 लोग अस्थायी कार्य करते हैं, जिनका लाइसेंस सिर्फ 26 फरवरी तक का था, जो कि सरकार के द्वारा उसको रिन्यूअल किया जाना था, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। और जिस वजह से एक समस्या ये आ रही है, भीड़ की समस्या आ रही है, लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है और स्टैंप वेंडर को भी बहुत ही मेहनत के साथ काम करना पड़ रहा है एक को तो, और दूसरे इंतजार करते रहते हैं कि उनके पास आएगा तो आएगा कौन। अभी मैं अपनी कैमरामैन सिमरन नागपाल को बताना चाहूंगा कि ये जो स्थायी वेंडर हैं यहाँ पर, उसकी तरफ कैमरा करें और दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ जनता आई हुई है और कितनी समस्या में है ये कि एक ही जगह से इनको सभी को लेना पड़ रहा है स्टैंप। और असंध में अगर मैं बताऊं तो अभी तक का जो कि कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा था कोविड-19 के चलते, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही सरकार ने कुछ ढील दी है तो लोगों ने मास्क लगाना या इस प्रकार का ढील का लाभ उठाना शुरू कर दिया है कि वो बिना मास्क लगाए एक जगह भीड़ भी कर रहे हैं। और भीड़ करते करते उनके पास इतनी समस्या है, वो चाहते हैं, स्टैंप वेंडर खुद चाहता है कि कोई भी बिना मास्क लगाए ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जागरूकता की कमी है। स्टैंप वेंडर बोलता है कि बिना मास्क आपको स्टैंप नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उसके पास भीड़ इसी प्रकार आ जाती है रोकते रोकते। तो मैं आम पब्लिक को भी बोलना चाहूंगा कि जब भी आप तहसील में जाएं, कहीं भी जाएं, भीड़ ना मचाएं, कोविड-19 के नियमों का पालन जरूर करें। लेकिन आज समस्या है यहाँ पर स्टैंप वेंडर की, जो लाइसेंस रिन्यूअल होने थे वो नहीं हो पाए हैं। तो हम इसी समस्या को लेकर के कुछ यहाँ के लोगों से मिलेंगे, यहाँ बात करेंगे कि इनको क्या क्या समस्या आ रही है। नमस्कार सर। सर, जो कि आपके 26 फरवरी को लाइसेंस रिन्यूअल हो जाने थे असंध के अंदर, वो क्या हुए हैं या नहीं हुए? 26 के खत्म हो रहे हैं जी, उसके बाद रिन्यूअल नहीं हुए। डीसी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम रिन्यू कर देंगे। वकील साहब ने भी कहा था कि टिकटें वापस दिक्कत आ रही, टिकटों का मॉडल पर। उसके बाद हमारे लाइसेंस रिन्यू नहीं हुई, इस वजह से पब्लिक ज़्यादा परेशान है जी। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे लाइसेंस जल्दी से रिन्यू किया जाए, पब्लिक की भीड़ भी कम हो जाएगी। 6-7 स्टाफ वेंडर टेम्परेरी जी, जिनके लाइसेंस रिन्यू हो गया। तो आप ये हमें ये बताएं, जो 6-7 लोग हैं अभी वो बांट नहीं पा रहे हैं, सिर्फ एक ही जगह से सबको लेना पड़ रहा है, या वो भी काम कर रहे हैं बिना लाइसेंस के? बिना लाइसेंस के खाली बैठे हैं जी, छोटा मोटा कोई टाइप का काम कर रहे हैं, वैसे नहीं तो स्टाम्प बिना दिक्कत आ रही है जी। ना कोई कोर्ट फीस है ना स्टाम्प है, पूरी कचहरी में परेशानी हो रही है। तो असंध में आप कुल कितने ऐसे मेंबर हैं जो कि अस्थायी रूप से हैं? 7 स्टाफ वेंडर है जी, 7 टेम्परेरी। ये देखिए, यहाँ पर विनोद जी ने बताया कि यहाँ पर 6 से 7 लोग इस प्रकार के हैं कि जो अस्थायी रूप से कार्य करते हैं, उनके पास अभी कोई काम नहीं है और वो सिर्फ खाली बैठे हैं। का नाम? मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा जी। सर, जो ये आपके पास जो स्टैंप का जो वेंडर का जो लाइसेंस रिन्यू होना था, वो हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसकी आपने शिकायत दी, एप्लीकेशन दी, किसी को क्या दिया अभी तक? हमें अपनी एप्लीकेशन डी साहब को दे रखी है और वहाँ पेंडिंग पड़ी है। तो डीसी साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आपके जल्द से जल्द ये रिन्यूअल किया जाएंगे। उसके बाद में आपने कोई उनसे जानकारी ली, आपने पता किया अभी तक या नहीं किया? सर, किया था जी, लॉकडाउन होने के कारण वहाँ भीड़ भाड़ के कारण से वहाँ मिलने नहीं देते सर, और हमें उम्मीद भी है डी साहब से भी कि हमारे लाइसेंस जारी करेंगे। ये देखिए, हम एक और स्टैंप वेंडर के पास पहुंचे हैं जो इनकी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम सत्य प्रकाश शर्मा जो कि गोली से हैं, तो इनसे भी पूछना चाहेंगे, सर क्या आपका लाइसेंस रिन्यू हुआ है? नहीं। और सर, ये जो आपका लाइसेंस था, ये जो कब तक आपका था पिछला अथॉरिटी, और आगे कब इसको रिन्यूअल होना था? 15 मार्च तक और उससे पहले अप्लाई कर दिया।
करना होता है। लगभग बाकी जिस प्रकार दूसरे लोगों ने बताया कि 26 फरवरी को ये कर दिया गया था, एप्लीकेशन दे दी गई थी और ये अभी तक हुआ नहीं है, तो आप हमें इसका असर कामकाज के ऊपर आप अपना असर बताएं कि क्या असर है आपका? पूरा असर है जी, हमारे कामकाज में भी है और काफी परेशानी होती है। जैसे बैंक वादी में शांति है ना, उसमें परेशानी आती है। तो अभी जिस प्रकार आपके पास ये लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, एक तरफ आपको कोविड-19 की लड़ाई, दूसरी तरफ घर का खर्च चलाने का, तीसरा लोगों को जिस प्रकार समस्या हो रही है और एक ही जगह उनको इकट्ठा होना पड़ता है या जगह जगह बार बार उनको जाना पड़ता है, तो आप इस बारे में प्रशासन से क्या हमारे चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे? प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे लाइसेंस रिन्यू हो जाए और हम अपना काम सुचारू रूप से कर सकें और पब्लिक को भी परेशानी ना हो। ये देखिए, एक और सत्य प्रकाश जी ने इन्होंने अपनी बताई समस्या, ठीक यही समस्या जो दूसरे लोगों के पास थी, इनके पास भी यही समस्या है कि लाइसेंस रिन्यू न होने की वजह से पूरा इनके कामकाज के ऊपर असर है। और इसी कड़ी में हम और भी दूसरे स्टैम्प वेंडर से आपको जोड़ते हैं। देखते रहिए जब तक भारतमणि समाचार इंडिया। देखिए, इसी प्रकार हम बात करते करते दूसरे स्टैम्प वेंडरों से भी स्टैम्प वेंडर से बात करते करते यहाँ पर एक और जगह पहुंचे हैं जहाँ पर इनके भी व्यूज लेते हैं कि इनको किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, कामकाज के ऊपर इनका क्या असर है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जो स्टाम्प वेंडिंग का जो लाइसेंस था, क्या वो रिन्यू हो चुका है? अभी तक रिन्यू नहीं होया। डीसी साहब ने जो आदेश दिए थे कि अभी तुरंत इसका करेंगे, आप लोगों ने एप्लीकेशन भी दी थी, क्या उसके बाद में कोई एक्शन नहीं हुआ? तो आपने कहीं पता किया हुआ या नहीं हुआ? डीसी साहब के सामने पेश हुए थे कई दिन पहले, वो कह रहे थे 2 दिन में करके दे देंगे। 2 से 3 बार हम जा चुके हैं, अभी तक कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो इसके चलते यहाँ पर लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? स्टाम्प के रिलेटेड जो भी परेशानी होती है सारी होती है। जैसे कई चीजें रिन्यूअल बाकी रहेगी, किसी का कोई एफिडेविट सबमिट करना हुआ है, कोई एग्रीमेंट करना होता है, सभी तरह की परेशानी है। लोग बड़े परेशान है और मैं प्रशासन से गुहार करता हूँ इमीडिएट इसको रिन्यू किया जाए ताकि जनता परेशानी से बचे। सर, ये रिन्यू न होने की वजह से आपके कामकाज के ऊपर क्या असर है? पूरा असर है जी। जब एक बात बताओ, हमारे पास दुकान में सौदा नहीं होगा तो बेचेंगे? वही एक स्टाम्प है, स्टाम्प ही नहीं होंगे दुकान में, बेचने के लिए आते हैं, लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। जब स्टाम्प ही नहीं है, दुकान में सामान ही नहीं है, तो बेचेंगे क्या? नहीं बेचेंगे तो भूखे मरने के दार में बात है। ये देखिए, कोविड-19 की समस्या का सामना कहीं ना कहीं ये भी कर रहे हैं कि इनके पास अथॉरिटी नहीं है, वो डेट निकल चुकी है। प्रशासन से ये सभी असंध तहसील के स्टाम्प वेंडर जितने भी हैं सभी गुहार लगाते हैं, सभी निवेदन कर चुके हैं। और ये देखिए, हमारे चैनल के द्वारा एक और जो मुद्दा आज उठाया गया है वो है स्टाम्प वेंडर को आई हुई समस्या का। तो इसी के लिए हम एक और वकील साहब से बात करने के लिए आए हैं, नरेंद्र शर्मा जी, जो कि एट प्रेजेंट यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर का काम भी कर रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी भी कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, जो ये हमारी तहसील असम में स्टाम्प वेंडर के जो लाइसेंस रिन्यू हो पाए हैं अभी तक या नहीं हुए? अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है। पिछली बार जो है मार्च के महीने में डीसी करनाल मिस्टर निशांत यादव जी यहाँ आए थे। हमने बार एसोसिएशन असम की तरफ से हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव मिला था उनसे और कहा था कि यहाँ कम से कम भी जो है 7-8 के करीब स्टाम्प वेंडर हैं, उन सभी के जो है लगभग एक को छोड़ के सभी के स्टाम्प वेंडर के लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए, जो पिछले लगभग 6 महीने के करीब से पेंडिंग है। बीच में ये स्थितियां ऐसी आ गई, लेकिन अभी जब काम शुरू हुआ है तो फिर वही स्थिति है। आज भी मैंने 1-2 लोगों को जो है स्टाम्प के लिए खरीदने के लिए भेजा था, क्योंकि ये कि रोज की ये समस्या है और स्टाम्प लेने की हर एक आदमी को छोटे छोटे काम के लिए स्टाम्प लेने पड़ते हैं। तो आज भी मैंने उनके पास भेजा तो उन्होंने स्टाम्प एक ही है जो उन्होंने जो है आनाकानी सी की है। तो मेरे प्रशासन से यही है कि ये जो समस्या है स्टाम्प की, ये बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी टिकटें भी यहाँ बहुत कम अवेलेबिलिटी होती है, हमें वकीलों को जो अर्जेंसी का काम करना पड़ता है, तो उसमें ये एक रोज की समस्या है। इस समस्या की तरफ जो है मैं प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सर, जो ये जो आपने एप्लीकेशन भी दी, आपका रिप्रेजेंटेटिव भी मिला, उसके बाद में आपने अभी तक कोई बीच में संपर्क किया कि क्यों नहीं आया या कब तक आएगा? ऐसा कुछ संपर्क नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही है 20-22 के बाद से जनता कर्फ्यू के बाद से लगातार लॉकडाउन चला हुआ था। लगभग 15 दिन से अभी तहसील का काम भी शुरू हुआ है। अभी तक तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला। आज मैंने प्रधान जी से बात करके जो आगामी कार्रवाई होगी हम करेंगे, क्योंकि ये एक आम आदमी की समस्या है। बच्चों को भी पढ़ाई के लिए चाहिए, एडमिशन के लिए चाहिए, आम जन को इस स्टाम्प की जरूरत पड़ती है। किसी ने मैरिज रजिस्टर करानी है, किसी ने कैसा लेना है स्टाम्प।
कोर्ट में देना है। तो इन चीजों के लिए जो है बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि असम तहसील काफी बड़ी है, लगभग 55 गांव पड़ते हैं यहाँ। तो ये देखिए, इस प्रकार हम अभी जिस प्रकार लोगों से बात करके आए थे, बाकी स्टैंप वेंडर से करके आए थे, एज ए रिटर्निंग ऑफिसर जो नरेंद्र सर ने भी यही बात बताई है कि यहाँ पर समस्या है और इस समस्या का समाधान बहुत जरूरी है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन को क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं प्रशासन को यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो पिछला लॉकडाउन था, चलो वो एक समस्या थी, सारे देश पर एक विपदा थी। अभी यदि काम चला है तो कम से कम इन स्टाम्प वेंडर का डीसी साहब जो है जल्द से जल्द इनका लाइसेंस रिन्यू करें। और आगे भी मेरी ये है कि इनका लाइसेंस जो है विद इन वीक रिन्यू होना चाहिए। इन चीजों को पेंडिंग रख के कोई जो है हित में काम नहीं है। एक समाज, एक जो है आम जनता इसमें जो है बड़ी दिक्कत का सामना करना चाहता है। ये देखिए, नरेंद्र सर ने भी निवेदन किया प्रशासन से। हम भी निवेदन करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि इन लोगों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। अभी हम इसी कड़ी को जोड़ते हुए, जो स्टाम्प वेंडर की प्रॉब्लम थी उसको जोड़ते हुए, बार एसोसिएशन संघ के प्रेसिडेंट श्री सतीश कौशिक जी के पास पहुंचे हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि ये समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर, जो ये स्टैम्प वेंडर की जो प्रॉब्लम थी, इनके अभी तक लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हैं, तो इसके बारे में आप प्रशासन से क्या निवेदन कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इनको जल्द से जल्द मिल सके? जी, इसके बारे में पिछली बार डीसी साहब यहाँ पे आए थे, असंध का उन्होंने दौरा किया था, तो हमने वहाँ भी इनके पास प्रॉब्लम रखी थी अपनी भी यहाँ पे स्टाम्प वेंडरों का लाइसेंस आगे रिन्यू नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही हम करेंगे, मगर आज 2-3 महीने हो चुके हैं, आज तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है और लोग स्टाम्पों के मारे मार फिरे हुए हैं। उनकी प्रॉब्लम पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर, जो इनकी प्रॉब्लम तो है आम जनता की प्रॉब्लम के साथ साथ मैं सोचता हूं कि जो ये बेचने वाले हैं, इनके लाइसेंस इश्यू न होने की वजह से इनके ऊपर भी कोई ना कोई इस कोविड-19 के चलते आर्थिक रूप से भी कोई असर होगा, तो इनकी दुकानदारी के भी ऊपर असर होगा। तो आम जनता की समस्या को दूर करने के लिए और स्टाम्प वेंडर की समस्या को दूर करने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगे? देखिए, आज कोविड-19 के वजह से पहले ही बेरोजगारी की इतनी समस्या है कि लोगों के लिए खाने के पीने का बिल्कुल वो हो रहा है, मगर जो स्टाम्प वेंडर के लाइसेंस रिन्यू नहीं हो गए तो इनके ऊपर भी बेरोजगारी की मार तो पड़ी ही है। पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनका जल्दी से जल्दी रिन्यू किया जाए लाइसेंस, और ताकि इनका भी अपने रोजी रोटी, अपने परिवार का खर्चा चला सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी समाचारों के लिए भी देखते रहिए भारतमणि समाचार न्यूज।